छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर समाज के लोगों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बार एसोसिएशन चुनाव प्रत्याशियों का सघन जनसंपर्क। सेंट्रल लाइब्रेरी अब फायरवॉल से होगी लेस। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शासकीय योजनाओं के प्रचार वाहन पहुंचा 8 ग्राम पंचायतों में। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर बस्तर में हर साल 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसी के तहत 18 दिसंबर को जगदलपुर के सतनामी समाज भवन में सुबह से ही विधि विधान पूर्वक बाबा गुरु घासीदास की पूजा अर्चना की गई एवं जैत खाम का विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर स्थापित किया गया। आज के इस पुनीत कार्य में समाज एवं दीगर समाज के लोग भी बाबा गुरु घासीदास की आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु उनके सामाजिक भवन में पहुंचे हुए थे। पहुंचने वालों में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक रेखचंद जैन एवं उनके मित्र मंडली एवं सहयोगजन इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। पूरे देश में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ हम सभी मना रहे हैं। गुरु घासीदास बाबा का आशीर्वाद बना रहे और हम सभी उनके बताए हुए मार्ग पर चले और अपने जीवन को अच्छा बनाए, ये हम लोग का प्रयास होना चाहिए। इस कार्यक्रम में समाज के समस्त जन अति उत्साहित एवं हर्षित मुद्रा में थे। आज की इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए समाज के लोगों ने हमारे चैनल को क्या बताया, आइए सुनते हैं। आज परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती है, तो उस उपलक्ष्य में जयंती मनाते हैं। 16 तारीख को रैली था, 16 दिसंबर को 17 को परिचय सम्मेलन था, युवक यूथ सम्मेलन, जिसमें शादी वादी के लिए ऐसा हुआ था। और आज 18 दिसंबर है, 200 जयंती है, तो इसमें हम लोग मनाते हैं बाबा जी का। बाबा जी के उनके वचन है जो सत्य रास्ते में चलना, मांस वगैरह का सेवन नहीं करना और जीव हत्या नहीं करना, गाय की पूजा करना, जो मतलब अच्छी बातें जो बाबा जी ने कहा है उसका हम लोग पालन करते हैं। जो सामाजिक और हमारे बाबा जी के से संबंधित गीतों पर आधारित, उनके मार्गदर्शन पर आधारित कार्यक्रम था। और आज हमारा 18 दिसंबर है। आज के दिन हमारे यहाँ सुबह से आप जैसे देख रहे हैं पूजा चल रहा है, साथ ही हमारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाता है। ध्वजारोहण के साथ ही पूजा अर्चना के बाद अभी सर हमारे पास भंडारा का कार्यक्रम होगा, जिसमें हम आम लंगर के रूप में भी रखते हैं, सामाजिक रूप में भी रखते हैं और सार्वजनिक रूप में भी रखते हैं। इसके साथ ही शाम को मंच आप पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को, उस मंच में बाबा जी के भजन कार्यक्रम होंगे। ये आज के कार्यक्रम लेकिन साथ ही हम सामाजिक के साथ साथ अपने समाज को, जो छत्तीसगढ़ स्तर पर जो समाज है, उन समाज के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। संत गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। एक समय जब देश में अस्पृश्यता, जाति प्रथा, इस तरीके के दौर चल रहा था, उस समय हमारे बाबा गुरु घासीदास ने सतनाम धर्म की स्थापना की और पूरे समाज को ये दिशा दी कि सत्यता, प्रेम, सद्भावना, शांति का संदेश देते हुए उन्होंने एक ही बात कही, मन के एक समान, सभी मनुष्य एक बराबर हैं, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना चाहिए।
बस्तर जिला बार एसोसिएशन का द्विवर्षीय चुनाव 20 दिसंबर 2023 को किया जाना सुनिश्चित है। चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी अब अधिवक्ताओं से व्यक्तिगत मिलकर सहयोग की अपील कर रहे हैं। चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदारों में एक सपन देवांगन अपने जनसंपर्क के तहत अधिवक्ताओं से उनके पक्ष में मतदान कर उन्हें विजय बनाने की अपील की है और सहयोग मांगा है। सपन देवांगन के पक्ष में अधिवक्ताओं ने कहा कि सपन देवांगन एक अच्छे उम्मीदवार है और जीत के प्रबल दावेदारों में से एक है। इलेक्शन हो रहा है, देखिए बार का इलेक्शन हर 2 साल में होता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसके साथ एक बार चलता है। बार एक परिवार है, परिवार को सबको लेकर के साथ में लेकर के चलना पड़ता है और वो एक अहम जिम्मेदारी होता है। मैं भी पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ और मुझे लगता है कि सपन देवांगन एक ऐसा सक्सेस है कि वो सबको साथ लेके चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और सारे जो लोग मिल रहे हैं उनसे भी मैंने बात किया तो उनको भी लगता है कि सपन देवांगन इस पद के लिए उचित हो। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव जो अभी जो होने जा रहा है उसमें सपन देवांगन अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं और मुझे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो रहे हैं काफ़ी चर्चित है, बार में भी चर्चित है और इनका कार्यकाल है। मेरे ख्याल से अगर जीतते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आज सपन देवांगन जी का और एक अच्छे वकील हैं, फादर भी देवांगन साहब सीनियर वरिष्ठ वकील रहे हैं। तो बार में जो है और एक अच्छे अधिवक्ता सीनियर अधिवक्ता और उनके सपन देवांगन जी, मैं चाहता हूँ कि निश्चित तौर से सपन देवांगन चुनाव में सफल होंगे और हम सब लोग उनके साथ हैं। यदि वर्तमान में 2023 से 2025 की में द्विवार्षिक जो चुनाव है उसमें मैं अध्यक्ष पद तो प्रत्याशी हूँ और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि अधिवक्ताओं का ज़्यादा से ज़्यादा हित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। और उसमें सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारी कोर्ट में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग की समस्या को हल करना बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके वाला जो ये है हम शासन से मांग करेंगे कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और जो क्लेम है दावा है वो कम से कम 10 लाख रुपया से अधिक हो। जो मिनिमम दावा 10 लाख रुपया हो, हम ऐसे शासन से और पीएम मोदी जी से भी ऐसी मांग करेंगे और बस बार का हित और बार की आगे बढ़ाने के उद्देश्य में अभी प्रत्याशी। वकीलों की काफ़ी समय से मांग रही कि खंडपीठ यहाँ होना चाहिए। खंडपीठ हम लोग लगभग 10 सालों से हम लोग लगातार शासन को प्रयास कर रहे हैं, सीएम को प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं बदली। इसमें सबसे मेन बात यह है कि मेरे कार्यकाल मान लो मैं जीत के आता हूँ, मेरी सबसे प्रमुख प्राथमिकता यह रहेगी खंडपीठ की मांग जो बस्तर में बने ये। सेंट्रल लाइब्रेरी अब फायरवॉल से लेस होगी। अब सिर्फ पढ़ाई होगी, नहीं चल पाएगा सोशल या अश्लील साइट। प्रशासन की शक्ति के बाद प्रबंधन ने तैयार किया कवच। दरअसल लाला जगदलपुर जिला ग्रंथालय में 60% इंटरनेट डेटा का उपयोग सोशल और अश्लील साइट पर खर्च हो रहा था। इसके बारे में पता चलते ही कलेक्टर ने व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अब फायरवॉल सेफ्टी तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं, जिससे अब ऑनलाइन स्टडीज की साइट ही ब्राउज हो पाएगी। फायरवॉल एक सुरक्षा चक्र है जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। सामान्य शब्दों में हम इसे सुरक्षा का उपकरण कह सकते हैं। यह एक सुरक्षा उपकरण है जो कंप्यूटर तक आने और इससे जाने वाले डेटा पर नियंत्रण रखता है। यह ऐसी साइट्स या एप्लीकेशन को ब्लॉक कर देता है जिससे नुकसान का अंदेशा हो। कलेक्टर ने लाइब्रेरी में व्यवस्था और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पे जो इंटरनेट की जो सुविधा दी गई है बहुत जल्दी ख़त्म होने की या फिर जो पर्याप्त मात्रा में बैंडविड्थ नहीं मिलने की शिकायतें आप लोगों के माध्यम के मीडिया के माध्यम के द्वारा भी पहुँच रही थी। इसके अलावा जो वहाँ के बच्चों के माध्यम के द्वारा भी ये शिकायत लगातार आ रही थी। जब हमने उसका ट्रैफिक मॉनिटर करना शुरू किया कि किस तरीके से उपयोग हो रहा है तो देखने को मिला कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स और जो अश्लील वेबसाइट जो है उसमें काफ़ी बैंडविड्थ जो है खर्च हो रही थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ पे लैन का उपयोग किया। पहले तो वाईफाई चल रहा था एंड वो मॉनिटर करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी एंड किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम से वो कनेक्शन भी लिया गया था। उसको ध्यान में रखते हुए अभी उसको जो समिति जो बनी हुई है समिति के नाम से लैन का कनेक्शन लिया गया है
उसके पश्चात लैंड कनेक्शन में साथ साथ में फायर वॉल्स हम लोगों ने इंस्टॉल किया, ताकि ये पढ़ाई के संबंधी वेबसाइट्स और जो स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल वेबसाइट्स को छोड़ के बाकी सभी वेबसाइट्स जो है, खास करके इस तरीके के वेबसाइट्स जिसमें अननेसेसरी बैंडविड्थ कंजम्पशन जो होता है, खास करके मूवी डाउनलोड्स में भी काफ़ी ट्रैफिक देखा गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए फायरवॉल्स खड़ा किया गया ताकि इस तरीके के वेबसाइट्स का एक्सेस कम्प्लीटली प्रतिबंधित रहे। सर, जिन बच्चों के लिए जो सुविधा दी गई थी वही मिसयूज़ कर रहे हैं? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि OTP का पासवर्ड जो है उन्हीं को दी गई थी और वाईफाई कनेक्शन करने का भी पूरा अनुमति उन्हीं को दी गई थी। तो अब इसमें एक स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता कि इस्तेमाल कौन किया है, बट चूँकि मैक्सिमम यूसेज तो वहीं से हो रहा था, तो ये इट इज़ सेफ टू से कि काफ़ी हद तक इसका इंटरनेट फैसिलिटीज़ का दुरुपयोग हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शासकीय योजनाओं का प्रचार वाहन 18 दिसंबर को बस्तर विकास खंड के परचनपाल, महूपाल बराई, जगदलपुर विकास खंड के चितालगुर, लौंडीगुड़ा विकास खंड के सांड्रा, छिंदबहार और तोकापाल विकास खंड के बुरुंगपाल, नहर मुंडा व तेली मारेंगा में पहुंचकर शासकीय योजनाओं की जानकारी देने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुधन विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा स्टॉल लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया। इस अवसर पर जनपद तोकापाल वीरेंद्र बहादुर, जिला शिक्षा अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नारायणपुर जिले के कुकड़ाझोर में कृषक स्वर्गीय हीरू बड़ी ने बीते दिन 12 दिसंबर को फसल बर्बाद और कर्जा के बोझ में अपने ही खेत में कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर ली थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के द्वारा घटना की जानकारी लेने के लिए एक जांच समिति गठित की गई थी, जिसमें बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल, मंत्री मोहन मरकाम, संतराम नेताम, चंदन कश्यप, रजनू नेताम शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा गठित 5 सदस्यीय जांच समिति के सदस्य ग्राम कुकड़ाझोर पहुंचकर मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और घटना की जानकारी ली। साथ ही ग्राम के अन्य किसानों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। जांच समिति ने परिजनों और गांव के अन्य किसानों का भी बयान दर्ज कर रिपोर्ट तैयार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामवासी उपस्थित थे। शहर के लालबाग स्थित चित्रांश कायस्थ समाज भवन में उत्कल करण समाज की बैठक हुई। बैठक में समाज के वरिष्ठ जन मौजूद थे। इसके साथ ही समाज के महिला प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष पद का दायित्व झरना मोहंती को दिया गया है। वहीं सावित्री महापात्र को उपाध्यक्ष, अलका दास को सचिव, उषा दास व आरती पटनायक को सह सचिव, तुलसीदास व नेहा दास को संयुक्त सचिव मनोनीत किया गया है। इस दौरान समाज के अध्यक्ष सुनील दास, उपाध्यक्ष देवेंद्र महापात्र, सचिव अनिल दास, कोषा अध्यक्ष राधा मोहन दास ने समाज के बारे में बताते हुए महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका देने महिला प्रकोष्ठ का गठन करने की बात कही। आइए जानते हैं हमारे चैनल से उन्होंने और क्या कहा। क्योंकि 2005 में हमारा करण समाज का गठन हुआ था। प्राचीन काल में जो राजा महाराजा का था उसका कोष का काम हम लोग देखते थे। मतलब हमारे समाज के गौरी खजांची थे, दुर्गा चौक में उनका निवास है। और उसके बाद हमारा 2005 में राधा माधव दास जी प्रथम अध्यक्ष थे। कि हमारे यहाँ सुरेंद्र प्रधान जी की डेथ के बाद थोड़ा सा हम लोग वो हुए थे, समाज के प्रति थोड़ा सा नरम हुए थे। फिर सुरेश जला जी, राधा माधव दास, राधा मोहन दास जी शुरू से हमारे एक्टिव सदस्य रहे। और अभी हमारा जो प्रयास है, पहला प्रयास ये है कि हम लोग अपने शिक्षा क्षेत्र में हमारे समाज का बहुत अमूल्य योगदान है। काफ़ी शिक्षाविद हमारे समाज में थे, राधा माधव दास कम से कम, और हमारी सुरेंद्र प्रधान जी की मिसेस भी शिक्षा अधिकारी थी। हमारा समाज शिक्षित समाज है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा बिखरा हुआ है, इसलिए हम लोग एकजुट नहीं हुए और पिछले 3-4 सालों से एकजुट कर रहे हैं। और मैं सारे हमारे आदरणीय वरिष्ठ जितने भी बड़े हैं और जितने हमारी मातृशक्तियाँ हैं, करण समाज, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस सम्मान के लायक समझा कि अध्यक्ष पद का मुझे सम्मान दिया गया। और इस गर्व को मैं आगे चलते हुए इस सम्मान को अच्छे से निभाने के लिए इन सभी का साथ की रिक्वेस्ट करती हूँ, जिनके लिए मेरे सारे बड़े मेरे साथ यहाँ खड़े हुए हैं।
आप यहाँ देख सकते हैं मेरे साथ खड़े हैं उपाध्यक्ष सावित्री महापात्र और हमारे यहाँ पे सचिव के तौर पे अलका दास को लिया गया है। हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा किस तरह हम हमारे करण समाज की महिलाओं को घर के बाहर लाते हुए आगे हम करण समाज को आगे बढ़ा पाए। तो हम एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं कि इस छोटे से विंग को स्टार्ट करते हुए ताकि मात्र एक जगदलपुर में आगे जितने भी क्षेत्र हैं उसमें आगे चल के बढ़ चढ़ के हम काम करें। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश है और मैं सबको निवेदन करना चाहूँगी कि इसमें हमारा सभी सहयोग है। हमारे समाज का उद्देश्य ये है कि शिक्षा से वंचित ऐसे बच्चे अगर मान लो किसी कारणवश वो उनका अगर कोई गरीबी बाधक है तो हम अपने समाज की तरफ से उन बच्चों को अच्छे से अच्छे मुकाम में पहुँचाने का प्रयास करेंगे और समाज का सर्वांगीण विकास करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हमारी पूरी टीम एकजुट होकर काम करेगी। जगदलपुर शहर के हृदय स्थल सिरासार भवन में बालाजी महासेल के द्वारा कपड़ों की सभी प्रकार की वैरायटियों का विक्रय हेतु स्टॉल लगाया हुआ है, जहां पर छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों का कपड़ों का आसानी से और कम रेट पर मनपसंद कपड़े मिल रहे हैं, जिसे खरीदने हेतु बस्तर जिला के साथ ही साथ उड़ीसा और दीगर राज्यों के लोग भी कपड़ा खरीदने हेतु अनायास ही बालाजी महासेल में पहुंच रहे हैं। आइए जानते हैं सेल के संचालक ने क्या कहा। हर साल ये सिरासा भवन जगदलपुर में लगाया जाता है, जहाँ ग्राहकों को बहुत लाभ मिलता है। हजार वाला माल 500 में, कई बार स्पेशल ऑफर चलता है, इसमें हर माल 150 रुपये में भी डाला जाता है और डेली किसी ना किसी आइटम में भी स्पेशल ऑफर रहता है। जैसे कई आइटम जैसे 150 रुपये में शर्ट, कभी 150 रुपये में जीन्स, कभी 500 रुपये में जीन्स। तो अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है जैसे वुलन का विंड चीटर हुड्डी वगैरह 600 और 800 रुपये में, जो कि मार्केट वैल्यू उनकी 1000 से 1500 रुपये की है। कहाँ से यहाँ परचेस करने आते हैं आपके पास? हमारे पास ग्राहक यहाँ काफ़ी दूर दूर से आते हैं। उड़ीसा के भी यहाँ काफ़ी ग्राहक आते हैं और आसपास के क्षेत्र के भी आते हैं। या गाँव के ग्राहक भी काफ़ी खुश होकर जाते हैं और शहरी ग्राहक भी खुश होकर जाते हैं। यह सभी प्रकार की रेंज यहाँ 500 वर्षों के लंबे वनवास के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या धाम वापस लौट रहे हैं। आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या धाम की श्री राम जन्मभूमि में बन रहे भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। पूरे भारतवर्ष में प्रभु श्री राम की वापसी का उत्सव मनाया जा रहा है। इसी बीच जगदलपुर में सनातन क्षेत्रीय मंच सक्षम ने 15 से 22 जनवरी तक भव्य महोत्सव मनाएगा। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए श्री राम की वापसी का महोत्सव मनाया जाएगा। महोत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम माई दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गुरु घासीदास बाबा के जयंती पर दिया सतनाम संदेश। राम राम, जय जोहार, जय सतनाम। आज 18 दिसंबर है, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के जयंती है। मनखे एक समान के संदेश देवैया परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के जयंती के अवसर में जम्मो संगवारी मनला मैं जयंती के गाड़ा बधाई और शुभकामना देता हूँ। और हम सब मिलके बाबा के बताए हुए रद्दा में चल के छत्तीसगढ़ ला विकास की दिशा में लेके जाना है। तो एक बार फिर आप सब झनला गुरु घासीदास बाबा जयंती के बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।